Hello everyone. I hope you all are doing great. तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो व्हाट वी विल स्टडी टुडे, डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनियर डिज़ाइन. अब डेटा कलेक्शन क्या होता है और रिसर्च में डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है या कुछ और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू वी रिक्वायर, वी विल स्टडी ऑल ऑफ दैट. जल्दी से ज्वाइन कर लो आप सब. चलो तो स्टार्ट करें. अब डेटा कलेक्शन क्या होता है. ठीक है, डेटा क्या होता है. डेटा इज एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा से क्या मिलती है, हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, दे मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. वो लोग कस्टमर से बहुत सारे फॉर्म्स फिल कराती हैं. क्यों कराती हैं, उनका एम क्या होता है, उनके पास डेटा आ जाए. ठीक है, आप कोई भी कंपनी में जाते होंगे या कोई परचेज करते होंगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अ फॉर्म, या वहाँ के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फ़ोन नंबर. तो वो क्या होता है, उनके पास डेटा स्टोर हो जाता है. अब वो इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई और वो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और वो डेटा को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डेटा इज़ अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. अब डेटा कलेक्शन क्या होता है. डेटा कलेक्शन इज डिफाइंड एज ठीक है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एक्यूरेट इंसाइट्स फॉर रिसर्च. अब कोई भी रिसर्च होती है, ठीक है, अब रिसर्च हम कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिसर्च करने के लिए. तो हाउ डू वी गेट दैट इंफॉर्मेशन, वी गेट दैट इंफॉर्मेशन बाय डेटा कलेक्शन. हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट से, और उसके डेटा के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं, हमारी हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं और रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, पहले हाइपोथेसिस फॉर्म होती है, ठीक है, और फिर वो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके रिजल्ट्स निकालते हैं और फिर हाइपोथेसिस इवेलुएट होती है. तो अ रिसर्चर कैन इवेलुएट देयर हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा. डेटा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है रिसर्च में, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है रिसर्च के लिए. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल है उनमें तो ठीक है, बट जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उन सब के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेटा. एंड हाउ डू वी गेट इट, विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिंग डेटा. तो डेटा कलेक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड it is a process. Data collection is defined as a process or procedure of collecting, measuring and analyzing accurate insights for research. ये तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक और मैं आपको बताती हूँ डेटा कलेक्शन क्या होता है. डेटा collection is the process of gathering information. अब उसके पीछे का एम क्या होता है, टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च. क्या क्या पर्पस हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के पीछे, इधर इट कैन बी डन फॉर रिसर्च, फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और सम अदर पर्पस.
ठीक है, तो डेटा क्या होता है और डेटा कलेक्शन का क्या मीनिंग है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब जो वर्ड डेटा था, ठीक है, डेटा किस वर्ड से डिराइव हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो डेटा इज अ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और वो वर्ड क्या था, डेटुम, ये वर्ड था, डेटुम से डिराइव हुआ था वर्ड डेटा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, हम कैसे कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनका टाइप्स एंड डेटा के टाइप्स क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा प्राइमरी सोर्सेस से कलेक्ट होता है, सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी सोर्सेस से कलेक्ट होता है। अब ये है क्या प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? तो प्राइमरी नाम से समझ के आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंडरी मतलब सेकंड। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो कि हम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कहीं और अवेलेबल नहीं होता, इट इज न्यू डेटा और फ्रेश डेटा दैट वी कलेक्ट। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड देन वी यूज इट, वी टेक इट फ्रॉम हिम और हर, और फिर हम उसको यूज करते हैं, मतलब हम उसको कलेक्ट नहीं करते, ऑलरेडी डेटा है, डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड देन वी यूज इट। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, ओरिजिनल डेटा होता है, कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये है प्राइमरी डेटा, दिस इज सेकेंडरी डेटा। कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और सेकंड क्या है, सॉरी, सेकेंडरी डेटा क्या है, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको कोई एग्जाम्पल समझ आ रहा है क्या प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा का, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ यू नो एनी काइंड ऑफ प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्राइमरी डेटा का, इट इज ओरिजिनल डेटा, मतलब ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है तो उसके कारण क्या है, दिस इज ओरिजिनल, एंड ये ऑलरेडी कलेक्टेड है तो दिस इज नॉट ओरिजिनल, ठीक है। थर्ड क्या है, अब जैसे प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, हमने कोई क्वेश्चनियर या कोई इंटरव्यू लिया किसी का एंड देन वी कलेक्टेड प्राइमरी डेटा, तो वो जो हमने डेटा कलेक्ट किया दैट इज रॉ डेटा, ठीक है। अभी हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, मतलब वो रॉ डेटा है, उससे अभी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल नहीं रही है, बट जब हम उसको एनालाइज करेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रॉ डेटा, वेयर एज सेकेंडरी डेटा जो है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुका है, एनालाइज हो चुका है, तो वो क्या है, फिनिश्ड डेटा है, फिनिश्ड टाइप ऑफ डेटा, इट इज इन फिनिश्ड फॉर्म। अब जो
प्राइमरी डेटा है दैट इज मोर रिलायबल एंड सुटेबल, क्योंकि आपका जो गोल होता है, ठीक है, जो रीज़न है डेटा कलेक्ट करने का, उसके लिए ही ये डेटा कलेक्ट होता है। बट जो सेकेंडरी डेटा है वो तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी और का कुछ गोल था उसके लिए उसने डेटा कलेक्ट किया, तो इट इज़ लेस रिलायबल एंड सुटेबल फॉर योर रिसर्च। as this is ठीक है, ये क्योंकि हमारा पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज मोर सुटेबल एंड रिलायबल, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि आप ये हमारा पर्पस फुलफिल करेगा ही करेगा। बट सेकेंडरी डेटा के हम ऊपर हम उतना रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब प्राइमरी डेटा जो है उसके लिए हम खुद जाते हैं कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो जो डेटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है, इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसीजर, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी मनी जाता है, तो इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। और इसमें वाइस वर्सा, मतलब ये तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, एनालाइज है, तो इसमें हमारा उतना टाइम नहीं, वी जस्ट हैव टू लुक एट सेकेंडरी डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, मतलब हमको सिर्फ देखना है और यूज़ करना है, हमको और कुछ नहीं करना। वी डू नॉट नीड टू कलेक्ट इट और एनालाइज इट, हमको सिर्फ देखना है कि हमको कौन सा डेटा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के। इसमें आपको कुछ डाउट है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ आ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताओ। चलो समझ आया कोई एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा का? देखो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो ओरिजिनली कलेक्टेड है, जो हम जाके कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, पॉपुलेशन मेजर करती है, किससे करती है, सेंसस ऑफ इंडिया से, तो वो प्राइमरी कलेक्ट करती है, वो कहीं और से नहीं देखती कि कितनी पॉपुलेशन है या कुछ कहीं से यूज़ करिए, डायरेक्टली जाके काउंट करती है। तो इसका एग्जाम्पल है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत इजी भी है, बताओ जल्दी क्या हो सकता है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मुझे किसी कंपनी की रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए या बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या खुद जाके कलेक्ट करूंगी? नहीं। बट कैसे मैं देखूंगी, उनके जो रिकॉर्ड्स होंगे कंपनी की वेबसाइट पर, जो रिकॉर्ड्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा, मैं जाके आई विल रिट्रीव फ्रॉम देयर, मैं खुद जाके कलेक्ट नहीं करूंगी। सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं मेरे, ऑलरेडी पब्लिश्ड रिपोर्ट्स जो हैं कंपनी के थ्रू, मैं वो जाकर देख लूंगी। तो एग्जाम्पल कंपनीज रिपोर्ट्स, ठीक है, या कोई मुझे आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल की इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग, तो मैं वो खुद जाके कलेक्ट नहीं कर रही, बट मैं ऑलरेडी किसी जर्नल में पब्लिश्ड है वो आर्टिकल, मैं वहां से जाके उसको रीड कर रही हूँ, तो आर्टिकल्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? निहारिका ने आंसर दिया है न्यूज़पेपर,
करेक्ट। सेकेंडरी सोर्सेज है, हमको कुछ किसी चीज़ की न्यूज़ चाहिए, जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो हम वो जाके खुद कलेक्ट कर रहे हैं क्या रशिया जाके या यूक्रेन जाके? नहीं, वी गेट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर भी सेकेंडरी सोर्स है। बुक्स, श्रुति ने आंसर दिया बुक्स, एग्जैक्टली बुक्स भी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा है। राहुल मोरे ने पूछा है मैम टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? राहुल, आप हमारे ऐप पर जा सकते हो, वहां से जाके हम फ्री में भी अवेलेबल करा रहे हैं टेस्ट, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस वहाँ पे ऑप्शन है बाय करने का, जो फुल टेस्ट सीरीज है आप उसको भी बाय कर सकते हो। तो हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड करो और वहाँ पे जाके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू विल फाइंड टेस्ट सीरीज ऑप्शन। ठीक है, आपने कभी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है क्या? आप लोग कॉलेज में तो करते ही हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनानी रहती है, उसके लिए हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए किया है क्या आप लोगों ने कभी? चलो, अब हम आते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स पे। प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, नाउ वी विल स्टडी दैट। लीला ने पूछा है मैम डेमो क्लास अवेलेबल है क्या? यस लीला, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप जाके हमारी ऐप पर देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स हैं वहाँ पे। चलो, तो फर्स्ट इसका क्या है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है हम किसी पर्सन का ओरली या वर्बली जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कलेक्ट करना। अब वो कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डन ईदर फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस भी जाके कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार न्यूज़ में दिखाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं पॉलिटिशियंस के या सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते हैं, दैट इज़ डन फेस टू फेस। फिर कभी पॉसिबल नहीं हो जाता, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते थे। ठीक है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओरल और वर्बल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, कैन बी डन इन टू वेज। फर्स्ट फेस टू फेस, आपने काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ चैनल पर, एंड सेकेंड इज टेलीफोनिक। ठीक है, टेलीफोनिक, टेलीफोन की हेल्प से हमने इंटरव्यू कर लिया, या फिर कोई और हेल्प से स्काइप से कर लिया या कोई व्हाट्सएप कॉल कर लिया, तो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आता है इंटरव्यूज़ के फॉर्म क्या होते हैं? इंटरव्यूज़ कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, हमको क्वेश्चंस सीक्वेंस में रहते हैं, हम वही सीक्वेंस में जाके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, पहले नेम पूछा, फिर उसका जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सीक्वेंस में पूछते हैं, उनका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होता है। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। अब से अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? हमने कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया, वो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है बेस्ड ऑन द आंसर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। अब कोई रिस्पोंडेंट आंसर दे रहा है, फिर उससे रिलेटिव कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता वो इंटरव्यू का, इट इज इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, तो इंटरव्यू समझ आया? रेवती पूछ रही है रजिस्टर करना हो तो लिंक कहाँ पर मिलेगी?
आपके पास ऑप्शन है रेवती, वहाँ ऐप में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, यू विल इजीली फाइंड दैट ऑप्शन। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करो, आपको सब समझ आ जाएगा। इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, सेकंड क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या समझ आ रहा है? टू ऑब्जर्व समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर उससे हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, नॉलेज रिट्रीव करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, इन्फेंट चाइल्ड है, तो उससे हम इतना पूछ नहीं सकते, तो हम उसकी बिहेवियर नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का हम थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि एक फॉर्मेट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग योर रिसर्च और ऑब्जेक्टिव जो भी है, और आप रिस्पोंडेंट से वो फिल कराते हैं क्वेश्चंस और फिर उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ क्वेश्चनियर। उसमें भी पूरा फॉर्मेट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब एक डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों में। क्वेश्चनियर में क्या होता है? रिस्पोंडेंट खुद वो क्वेश्चन फिल करता है, और शेड्यूल में क्या होता है? इन्यूमरेटर होता है एक, मतलब जिसको अपॉइंट किया जाता है स्पेशली टू फिल दैट शेड्यूल। इन्यूमरेटर जो होता है वो फिल करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है ये क्वेश्चनियर से। तो ये था हमारा, क्या था? टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ये सब मेथड से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड पे। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स के मुझे बताओ क्या क्या वेज हो सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं, प्लीज़ कमेंट करो और बताओ मुझे। लीला आपको लिंक भी दे दिया है कमेंट में, आप जाके वो लिंक पे क्लिक करके और रजिस्टर कर सकते हो। जल्दी बताओ मुझे, सेकेंडरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। काजल, कोर्स बाय कैसे करें? काजल, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप पर कोर्स बाय करने का, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप वहाँ पे सुटेबल ऑप्शन चूज करके कोर्स बाय कर सकते हो। अभिषेक का आंसर है आर्टिकल, करेक्ट। आर्टिकल में लिख लेती हूँ आपका आंसर। और बताओ क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के। न्यूज़ से, हैंड रिपोर्ट से, डू यू मीन न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर है क्या इसका मतलब? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट होता है, ठीक है। इस सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा फॉर्म है
गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि सेंसस हो गया, तो हम खुद जाके पॉपुलेशन नहीं मेजर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की हुई है और हम उसमें जाके देखते हैं एंड वी सिलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, किस एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। या वेदर चेक करना है हमको, कितना वेदर है, तो हम खुद तो जाके मेजर नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिसमें से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर तो सबके घर में आता है। आप न्यूज़पेपर से क्या करते हो, डेटा ही कलेक्ट करते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो जो डेटा दिया रहता है, तो इट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। अब बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी की रिपोर्ट्स चाहिए, किसी कंपनी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस रिपोर्ट से उसको देख सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स। ठीक है, आजकल बहुत सारे ब्लॉग्स आ गए हैं, आप ब्लॉग तो देखते ही होंगे, पढ़ते होंगे। ब्लॉग्स में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो ब्लॉग से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमको कोई आर्टिकल चाहिए, ठीक है, कोई हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी सब्जेक्ट पर, या कुछ आर्टिकल में हमको रीड करना है कोई आर्टिकल, तो वी कैन गेट इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जर्नल। ठीक है, बुक्स हो गया है, किसी ने आंसर दिया था बुक्स, श्रुति ने आंसर दिया था बुक्स। वेबसाइट्स हो गई, तो सारे ऐसे सोर्सेज जहाँ पे ऑलरेडी डेटा पब्लिश्ड है, जहाँ पे ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट किया है, सब इसमें इंक्लूड हो सकती है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में। ठीक है, समझ आया? चलो, अब आता है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो ये दोनों क्या होते हैं, अभी हम वो स्टडी करेंगे। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? सुना है कभी क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा? क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, विच कैन बी क्वांटिफाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दो मुझे क्वांटिटेटिव डेटा का, जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो मेजर हो सकता है न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और विच कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव वो होता है जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। मतलब ऐसा डेटा जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव होता है, वो एक्सप्लेनेशन होता है। चलो, तो इसका आंसर बताओ मुझे, इन दोनों में से किसी का भी आंसर पता हो तो। चलो, हम किसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमको हाइट मेजर करना है, वेट मेजर करना है, तो वो हमको डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होगी, वो क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। हाइट, वेट, हाउ मैनी, मतलब जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सके, मेजर कर सके, ऐसा डेटा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब विच इज़ योर फेवरेट ब्रांड एंड वाई।
तो हमको रीजन बताना है और अपनी ब्रांड बताना है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। फेवरेट कलर, तो ये सब क्या होता है, नंबर्स में हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसने पूछा फेवरेट ब्रांड कौन सी, हम बोलेंगे 4.3, तो दिस वुड बी द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलो अब आते हैं क्वेश्चनियर डिजाइन पे। तो क्वेश्चनियर होता क्या है? क्वेश्चनियर होता है सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन टेक्निक। ठीक है, डेटा कलेक्शन टेक्निक होती है जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप एक, ये क्वेश्चनर है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि रिस्पोंडेंट्स को फिल करने होंगे, तभी उनको डेटा मिल पाएगा जिसने वो क्वेश्चनर बनाया है। ठीक है, कंसिस्ट सीरीज ऑफ questions required to be answered by the respondents। ठीक है, to identify the behavior, attitude and experience। क्या है क्वेश्चनर? क्वेश्चनर इज अ सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन टेक्निक कंसिस्ट of series of questions that required to be answered by the respondents to identify the behavior, attitude and experience। मतलब जो हमारे रिस्पोंडेंट है, ठीक है, वो क्या फील करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है रिगार्डिंग जो भी इसका सब्जेक्ट है क्वेश्चनर का। ठीक है, उसका आंसर जो है वो रिकॉर्ड करता है क्वेश्चनर। ठीक है, आपने भी काफ़ी बार क्वेश्चनर भरा होगा, आपको कोई ब्रांड के थ्रू क्वेश्चनर आया होगा या आपने कहीं गए होंगे, सर्वे हो रहा है, वहाँ पे आपने क्वेश्चनर भरा होगा, तो उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, आप कौन सा ब्रांड परचेज करते हैं, आपका कितना बजट है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपको क्या पसंद है, तो क्वेश्चंस लाइक दीज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चनर। तान्या, IFS ऐप डाउनलोड कैसे करें? तान्या, आपके पास जो भी फ़ोन है, एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो आप उसके रिस्पेक्टिव प्ले स्टोर से जाके कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर भी है और आईफोन का भी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऐप। तो इट इज़ अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चनर डिज़ाइन कैसे करें? मैम डेमो क्लास अवेलेबल, हाँ डेमो क्लास अवेलेबल है, अब जाके देखो। 3 डेमो क्लासेस भी हैं 7 डेज की, वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चनर का कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, हम डिज़ाइन कैसे करें, अभी हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। हमको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, पहले हम वो डिसाइड कर लें, वो स्पेसिफाई कर लें, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिजाइन अ क्वेश्चनर। तो स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, अब वो कैसे डिसाइड होगी, हमारा जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्म किया है उसमें क्या डिटरमाइन करना है, हमको क्या प्रूफ करना है रिगार्डिंग दैट इंफॉर्मेशन वुड बी कलेक्टेड, और क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड ही हम डिज़ाइन करेंगे।
और हमारे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, हमको किसके आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। हम कुछ और टॉपिक पे तो नहीं क्वेश्चन डिजाइन कर सकते। तो फर्स्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। फिर सेकेंड है डिफाइन द टारगेट रिस्पोंडेंट्स। अब हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट्स क्या होंगे, किसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, हमको वो डिटरमाइन करना है। अब हमारा जो रिसर्च है दैट इज बेस्ड ऑन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो हम उसमें क्या एजेड लोगों को ऐड कर सकते हैं? नो। हम चिल्ड्रन को उसमें ऐड कर सकते क्या? नहीं। हमारा जो टारगेट रिस्पोंडेंट्स है वो क्या होंगे? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो हमको हमारा टारगेट रिस्पोंडेंट्स जो है वो भी डिटरमाइन करना है अच्छे से, तभी हम सही इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम जॉब वाले लोगों के पास चले गए तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द मेथड। अब मेथड जो है क्वेश्चनर फिल कराने का, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करना है कौन सा फीजिबल मेथड है हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जब कोविड था तब हम फेस टू फेस जाके तो करवा नहीं सकते थे, तो हम स्पेसिफाई करेंगे मेथड को, कौन सा सुटेबल मेथड है और फीजिबल मेथड है, ठीक है। क्या हो सकता है? फेस टू फेस कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से हम अपना एक मेथड चूज कर लेंगे। फिर जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट, हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे रिपीटेड तो नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, या हमने कोई क्वेश्चन दिया उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो वो ज़रूरी है क्या हमको देना, ठीक है, वो देखेंगे। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए इंस्टेड ऑफ गिविंग वन क्वेश्चन, तो हम देखेंगे कि क्या ज़रूरी है या उसका कुछ मीनिंग है, वैल्यू है इतने सारे क्वेश्चंस की। तो हम अच्छे से क्वेश्चनर क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे वेदर इट इज़ गुड और नॉट। अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, रिस्पोंडेंट्स क्योंकि लेजी फील करेंगे या उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा वो क्वेश्चनर फिल कराने में। तो इट शुड बी लाइक कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको थोड़ा इंटरेस्ट आए वो क्वेश्चनर फिल करने में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट जो है हमारे क्वेश्चंस का वो डिसाइड करेंगे किस फॉर्मेट में आने चाहिए। पहले जो डेमोग्राफिक हमारे क्वेश्चंस है वो सबसे शुरू में हम लोग पूछते हैं, लाइक नेम, प्लेस एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम मेन जो क्वेश्चंस है उन पर आते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो भी हम डिसाइड करेंगे, फॉर्मेट एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, किस ऑर्डर में हमको क्वेश्चंस पूछने हैं वो डिसाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइटिंग क्लियर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होने चाहिए, समझ में आए रिस्पोंडेंट्स को, क्लियर क्वेश्चंस। फिर हमारा जो क्वेश्चनर बन गया है हमारे अकॉर्डिंग तो वो सही है, बट हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो। तो हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, बिफोर इम्पार्ट करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्री टेस्ट करेंगे, पायलट टेस्टिंग करेंगे, उसको थोड़े बहुत लोगों से फिल कराएंगे और देखेंगे कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं क्वेश्चनर फिल करने में। अगर वो सही लग रहा है तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू फिलिंग द क्वेश्चनर। अगर गलत है तो वो हम रेक्टिफाई करेंगे एरर्स और इसको करेक्ट करके फिर से अपना क्वेश्चनर डिज़ाइन करेंगे। तो ये था क्वेश्चनर डिज़ाइन। समझ आया है आप लोगों को या नहीं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आया या नहीं समझ? रेवती, दिशा, अभिषेक, जिग्नेश, आदित्य, सूरज, तान्या, प्रिया, पंकज, परेश। तान्या, आपको ऐप का मिल गया है, कैसे डाउनलोड करें? आपको मिल गई हमारी ऐप या नहीं, प्लीज़ बताओ। चलो अब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं, मुझे बता दो आंसर इसका कमेंट में। क्या है इसका आंसर? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा। बताओ टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा। ABCD इसमें से क्या होगा? इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से कमेंट में। बहुत इजी, अगर पूरी क्लास अटेंड की है तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। इससे पता चल जाएगा किसने क्लास अटेंड की है। आदित्य ने आंसर दिया है A, तान्या ने दिया है C। हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये है दो टाइप का रिसर्च डेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच, अब नेक्स्ट का आंसर दो फर्स्ट हो गया है। Which of the following statements is true about sources of data? The source of data that is collected and compiled by others is known as secondary data. इसको secondary data बोलते हैं, tertiary data बोलते हैं या primary data बोलते हैं? इसका आंसर मुझे दो अब। जो which data is collected by others, जो हम कहीं और से डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी और से डेटा लेते हैं, हम खुद कलेक्ट नहीं करते हैं, व्हाट इज इट नोन? सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी या टर्शरी, क्या बोलते हैं? ABCD। प्रिया ने आंसर दिया है A, सेकेंडरी डेटा इज द करेक्ट आंसर। कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स, हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा? क्या इसमें से गलत है? In the structured interview, the interview asks a set of pre-planned questions in a standard format. In the observation method, the researcher collects data with the help of their observation skills. In an indirect interview, the investigator directly asks the informants about the data. In a direct interview, the researcher meets the interviews directly to collect the data. इनमें से क्या गलत है मुझे बताओ। फोर्थ भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च? द फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रीसीड्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा से, कलेक्शन ऑफ डेटा के पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। रिसर्च टूल फॉर्म करने से पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से पहले करते हैं या एनालिसिस ऑफ डेटा से पहले करते हैं? इनमें से किससे पहले हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं? मुझे बताओ जल्दी। थर्ड और फोर्थ का मुझे बताओ, लिख देना वहां पे। थर्ड का आंसर है और फोर्थ का आंसर है, तो मुझे समझ आ जाएगा। जिग्नेश ने आंसर दिया है C, थर्ड का आंसर C दिया है। ठीक है प्रिया, कौन से क्वेश्चन का आंसर है A? वहां पे लिख दो क्योंकि मैंने दोनों का पूछा है। चलो तो इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है?
आस्क अ सेट ऑफ प्री प्लान्ड, यस, इसमें क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर्ड प्री प्लान होता है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा है इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा गलत है, ये सही है तो ये नहीं होगा। इन दी ऑब्जर्वेशन मेथड द रिसर्चर कलेक्ट विद देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये भी सही ऑप्शन है तो ये गलत नहीं हो सकता। इन इनडायरेक्ट इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली आस्क द इन्फॉर्मेंट्स फॉर द डेटा। अब यहाँ पे दिया है इनडायरेक्ट है तो क्या डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा, और यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, तो ये है हमारा गलत। डायरेक्ट में डायरेक्ट पूछता है, तो नॉट ट्रू क्या है हमारा, सी, थर्ड ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अब इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, वो किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर हाइपोथेसिस ही हमारा नहीं है तो हम डेटा कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड बिफोर डेटा कलेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो चलो अब हम ये टॉपिक क्लोज करते हैं। ये था पूरा डेटा कलेक्शन के बारे में एंड क्वेश्चन या डिज़ाइन के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है हमारे ऐप पर, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, यू कैन अवेल दिस ऑफर फॉर फ्री, तो ये डेफिनेटली ज्वाइन कर लो आप लोग। ठीक है, चलो तो हम क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसको लाइक एंड कमेंट कर देना अगर अच्छे से समझ आया हो तो, अगर नहीं आया तो आप डाउट भी पूछ सकते हो मुझे कमेंट में।